ये दूध का दूध और पानी का पानी आगामी चुनाव में हो जाएगा कि अति पिछड़ा की क्या संख्या है और अति पिछड़ा कितना शक्तिशाली है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं। बात करेंगे। सर आज आप लोगों की कार्य समिति की बैठक हुई, क्या कुछ निर्णय लिए गए? देखिए, आज जो ये बैठक कार्य समिति की है, इसमें हम लोगों का जो बिंदु है, बिंदुवार देखें तो करीब करीब 6 बिंदुओं पर हम लोग को निर्णय लेना है, जिसमें से एक बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है, जो अभी 33% आरक्षण महिलाओं को जो केंद्र सरकार ने दिया है, उस आरक्षण में जो भागीदारी की बात है, लोकसभा में और विधानसभा में भागीदारी की बात है, तो जो पिछड़े समाज की महिला हैं वो कहीं ना कहीं आवाज़ उठा रही है कि मेरी भागीदारी की गारंटी कैसे होगी। यदि कमज़ोर और मजबूत को एक साथ खाना दिया जाएगा खाने, तो निश्चित है कि कमज़ोर भूखा रह जाएगा और मजबूत खाना खा जाएगा। इसलिए कहीं न कहीं अति पिछड़ा समाज और पिछड़े समाज की महिला हैं, चाहे पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, अनुसूचित जाति और जनजाति, ये जो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, ये अपना भागीदारी लोकसभा में सुनिश्चित करना चाहती है, विधानसभा में सुनिश्चित करना चाहती है। इसके लिए आवश्यक है कि जो 33% जो आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया है, उसका वर्गीकरण होना चाहिए, उसको 3 भागों से 4 भागों में बांटा जाना चाहिए, जिससे कि ये सुनिश्चित हो जाए कि नहीं इतनी संख्या जाना तय है। इसलिए जो आज ये एक आक्रोश आंदोलन आम जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्षा रेखा कुमारी करना चाह रही हैं, और इस आक्रोश आंदोलन के माध्यम से जितनी महिलाओं की संख्या भारी रहेगी, आक्रोश आंदोलन के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए ये लोग एक आंदोलन करना चाह रहे हैं, और ये आंदोलन 27 अक्टूबर को होने जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक ये आंदोलन आप लोग करने वाले हैं? देखिए, आंदोलन तो पटना की धरती पर होगा, और उसमें महिलाएं अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेगी, केंद्र सरकार तक, और उसके बाद देखना है कि केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है, और साथ ही साथ आम जनता पार्टी राष्ट्र इस आंदोलन में उनके साथ खड़ी रहेगी। एक सवाल रहेगा, जाति आधारित गणना के सर्वे का रिपोर्ट आ गया है, कई सारे जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो ये आंकड़े आए हैं इसमें फर्जी है, आंकड़े गलत है। आप कैसे देखते हैं? क्या आपके घर पर गए थे सर्वे करने? देखिए, जहाँ तक अगर व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो ये हम लोगों ने देखा है कि जैसे हमारे यहाँ की ही घटना है, तो मकान का नंबर ले लिया गया, लेकिन जातियों को नहीं पूछा। अब क्यों नहीं पूछा दोबारा आकर के, वो जाने। अब सवाल ये उठता है, इस आधार पर यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं कई ऐसी जातियां हैं जो अति पिछड़ा समाज से आती हैं, और अति पिछड़ा समाज का 36% का जो आंकड़ा दिया गया है, तो आज अगर उस तरह से हम लोग जब इसको गौर करते हैं, हम लोग आपस में समीक्षा हम लोगों ने किया, तो हम लोग ने देखा कि 1931 में जो जाति आधारित जो जनगणना थी, उस आधार पर यदि हम देखते हैं तो अभी हमारे अति पिछड़ा समाज का जो आंकड़ा है ये उभर के 42%, कम से कम 42% आना चाहिए, लेकिन ये उसमें कमी दिखती है। तो सवाल ये, दूध का दूध पानी होगा चुनाव में, इसको लेकर भी आप लोग सड़कों पे उतरेंगे? निश्चित तौर पर कि अभी इस विषय को लेकर के हम लोग सड़क पर तो नहीं उतर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि ये दूध का दूध और पानी का पानी आगामी चुनाव में हो जाएगा कि अति पिछड़ा की क्या संख्या है और अति पिछड़ा कितना शक्तिशाली है। जाली लगवाओ। आज का ये जो हम लोग का कार्य समिति का बैठक हुआ है, इसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है सभी महिलाएं मिल कर के कि ये जो आरक्षण मिला है मुझे हम लोगों को 33% का, इसमें ये सुनिश्चित नहीं किया गया है कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। इसमें ये जो आरक्षण पहले से हम लोग को 33% दिया गया, इसमें हम लोग को लगता है कि कहीं भी लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें हम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकेगी, हम लोग को मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि ये जो 33% का आरक्षण है उसको 4 भागों में विभाजित करना चाहिए, क्योंकि ये 33% में हम पिछड़ी वर्ग, अति पिछड़ी वर्ग की महिला और SC ST की महिला मिल करके इसको 4 भागों में विभाजित होना चाहिए। इसका जो 33% आरक्षण दिया गया है, इसमें 50% आरक्षण जो है हम 4 कोटि को मिलना चाहिए। ये केंद्र सरकार अभी तक सुनिश्चित नहीं किए हैं, और इसके बदले में हम लोग महिलाओं में यह आक्रोश है कि कहीं भी हमारी भागीदारी आगे के इलेक्शन में, इस चुनाव में हम लोग को नहीं दिया जाएगा।
तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि सभी महिलाएं मिल करके केंद्र सरकार को इनके विरोध में, इस आरक्षण के विरोध में सभी महिलाएं इकट्ठा हो करके हम लोग एक आक्रोश मार्च निकालेंगे और उसमें 27 अक्टूबर को ये आक्रोश मार्च निकलने वाला है। कितनी संख्या में लोग रहेंगे? ये संख्या हम लोग कम से कम कोशिश करेंगे 2000 के लगभग में महिलाएं इकट्ठा होंगे। ये आक्रोश ये तो अभी मिलर पटना ही में होगा, उसके बाद अभी तो निर्णय नहीं लिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक। मिलर हाई स्कूल पटना में होगा। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।